हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईफास की शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के उन लोगों के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, अचीव किया है। और यकीनन मुझे पूरा बिलीव है कि जो भी मेरे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं उनको इन उनकी सीनियर से बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा आईएफएस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट्स के साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ही लाजवाब रैंक हासिल करी है इस गैडबी 2025 के एग्ज़ाम में। तो जानते हैं उनसे ही उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, क्या दिक्कतें आई थी, क्या मोटिवेशंस रहा था, क्या स्टडी अप्रोचेस थी, कैसे रिवीजन किया था और बाकी सारी चीज़ों को उनके ही थी। तो हेलो दोस्त। हेलो हेलो सर। सो माई सेल्फ इतिका गर्ग और मैंने इस साल आईआईटी जैम गेट बी और सीयूटी पीजी तीनों एग्जाम दिए थे। बेसिकली मैंने आईएफएसएस से ही पूरा प्रिपेयर किया और ये बहुत हेल्पफुल था गाइस, लिटरली इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने एक एक टॉपिक को पकड़ के उस टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ा है, क्योंकि कॉलेज में वो चीज़ नहीं हो पाई थी। कॉलेज में आप सिलेबस पढ़ लेते हो, बट एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो चीज़ नहीं समझ सकते हो। यहाँ के टीचर्स ने बताया एग्जैक्टली टॉपिक समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कॉलेज में क्या होता है, सिर्फ टॉपिक पढ़ के तुम्हें लिख के आना होता है, बट उस टॉपिक से तुम्हें कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक्चुअली मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, पिछली बार मैंने खुद से एग्जाम दिया था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। दिस ईयर आई विल गिव द एग्जाम विद आईएफएसएस ओनली। उसके मैंने पूरे वन शॉट्स देखे। उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ के टीचर्स ने पूरा इतने क्वेश्चंस भर भर के करा दिए कि सारा डर निकल गया था। फिर एक हफ्ते पहले पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजीज मिल गई। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि सबसे मतलब इतनी मल्टीपल एग्जाम्स को दिया है तो फिर कैसे स्टडी करते थे, क्या रूटीन होता था? एक्चुअली मैं तो ये मानती हूँ, हमेशा एक सब्जेक्ट को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी है। मैं जो शेड्यूल बनाती थी दिन में, मैं दो दो सब्जेक्ट्स लेके चलती थी। उसमें 3 से 4 घंटे मैं लेक्चर्स देखती थी, उसके बाद 3 से 4 घंटे मेरी खुद की सेल्फ स्टडी होती थी। क्योंकि लेक्चर्स देखने के बाद फिर उसको समझना और फिर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 3 से 4 घंटे मेरे लेक्चर्स होते थे, फिर 3 से 4 घंटे मैं खुद सेल्फ स्टडी करती थी। बाकी पैटर्न तो सारा सेम ही होता है, मतलब सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था दिसंबर तक। उसके बाद मैंने एग्जाम्स के हिसाब से पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगाए। और नोट्स मैं बच्चों को कहूँगी कि स्पेशली वो शॉर्ट नोट जरूर बनाए, क्योंकि लास्ट के 3 महीने में ना कुछ समझ नहीं आता है आपने पूरे साल क्या पढ़ा क्या हुआ। तो आपके पास इतना रेडी होना चाहिए कि आप वो एक हफ्ते में नोटबुक खोलो तो सब आपके दिमाग में बैठ जाए। सो वही मैंने साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाए। ओके, बहुत ही सही तरीके से। अब मुझे ये बता दो कि मतलब आपने 1 ईयर का ड्रॉप आउट लिया था, गैप था आपका। हाँ जी सर, मैंने एक साल ड्रॉप किया था। अब मुझे ये बता दो कि फिर गैप ईयर था तो आप फुल्ली डेडिकेटेड होके पढ़ते थे। तो हाँ जी मुझे सर। अकॉर्डिंग टू कुछ बच्चे जो है वो उनका हमेशा सवाल होता है कि सर मेरे रैंक थोड़ी कम आई है, क्या मैं ड्रॉप आउट ले सकता हूँ क्या? सर मेरे जस्ट क्वालिफिकेशंस के नियर बाय मार्क है, मतलब जैसे कि किसी बच्चे का 1 मार्क से क्वालिफिकेशन रह गया है या जस्ट क्वालिफाइड हुआ है, तो उनका भी होता है कि सर मैं ड्रॉप ले लूँ। तो उन बच्चों के लिए क्या सलाह मतलब रहेगी आपकी, या आप मैं कैसे पढ़ते थे? मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर अगर आपको एकदम आप डेडिकेटेड हो कि मुझे डीयू या किसी अच्छे कॉलेज में ही जाना है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आपको आपको ये श्योर करना होगा कि आपने जितना पिछली बार दिया है ना, उसके प्लस 100% आपको ऊपर से देना पड़ेगा। बट मैं ये मानती हूँ, जितना आप कॉलेज के साथ रह के कर पाते हो उतना ड्रॉप ईयर में नहीं कर पाते हो, क्योंकि बच्चे इतनी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो एटलीस्ट आप कहीं पे एनरोल करके रखो खुद को, ताकि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहे, आपको इतने दिन में ये करना है। क्योंकि मेरे साथ यही होता था स्टार्टिंग में, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। ऐसा होता था ना, मॉक टेस्ट चल रहे होते थे, उनमें नंबर नहीं आते थे और डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। बट फिर जब मैंने आईएफएसएस ज्वाइन किया, लाइक वहाँ पे टीचर्स इतना स्ट्रेटेजीज बना के रखते हैं, इतना टाइम टेबल ये करना है, तो लगता है यार वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी करें। तो आप तभी ड्रॉप लो जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो अपने आप को
एक टाइम टेबल में आपको बांध के रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स और ज़्यादा गिर जाते हैं। ओके। तो फिर आपका स्टडी रूटीन कैसे होता था? आप कैसे पढ़ते थे? क्या मतलब पूरे दिन का बता दो सर हमें। सर मैं सुबह उठती थी, मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ एकदम सुबह 4-5 बजे उठने वाली, और उठना भी नहीं चाहिए। अगर कोई उस टाइम में कंपैटिबल है तो ही उठना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चों में इतना डेडिकेशन होता है, स्टार्टिंग का 1 हफ्ता उठेंगे 5 बजे उठ के पढ़ेंगे और फिर वो 1 हफ्ते बाद पूरा डाउन हो जाता है। बस आप जो भी कर रहे हो ना, उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि तुमने 1 हफ्ता बहुत पढ़ाई कर ली और तुम 1 महीने के लिए गायब हो गए। तुम 8 बजे उठो आराम से, मैं सर 8 बजे उठती थी। 1 घंटे में मैं अपना सब ब्रेकफ़ास्ट, नहाना सब होता था, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। मैं लगातार 3 घंटे पढ़ती थी, उसके बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी। सुबह-सुबह मैं कभी लेक्चर्स नहीं लेती थी, सुबह-सुबह मैं अपनी जो पिछले दिन मैंने पढ़ा है, उसका मैं पूरा रिवीज़न करती थी, क्वेश्चन्स लगाती थी। उसके बाद 1-2 घंटा ब्रेक लेके मेरा लंच टाइम, उसके बाद मैं फिर लेक्चर्स लेती थी। आफ्टरनून के टाइम 3 टू 4 आवर्स लेक्चर्स लिए, फिर शाम शाम के टाइम में थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो जाते थे पढ़-पढ़ के, तो उस टाइम मैं थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाती थी। लेक्चर्स के टाइम पे नोट्स बनाते हैं, वो इतने काम आते नहीं हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ते हैं अपने शॉर्ट नोट्स, जो आपको एक्चुअली में हेल्प करे एग्ज़ाम टाइम में। और फिर रात में वही शॉर्ट नोट्स थोड़ा रिवाइज़ करो, 1-2 घंटा मैं क्वेश्चन लगाती थी उस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से यही, बस आपको एक टाइम में टाइम शेड्यूल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, कभी सुबह 12 बजे पढ़ रहे हो। आपको एक फिक्स टाइम रखना चाहिए कि आप उसी टाइम सो के उसी टाइम उठ रहे हो। उससे बहुत बेटर होता है। बहुत ही सही तरीके से आपने बताया। अब मुझे ये बताओ मुझे कि गैडबी के एग्जाम हॉल में 100 सवालों में 60 सवाल ढूंढने होते हैं जो कि बहुत और बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो कैसे ढूंढे थे आपने? सबसे पहले तो सर मैंने सेक्शन ए किया था। उसमें मतलब मेरी स्ट्रैटेजी जो पेपर की तरफ रही थी, एकदम सबसे पहले तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऐसा होता है 60 में से हम 30 ही क्वेश्चन बना पाते हैं, और उसमें क्या है, बच्चे स्टार्टिंग के जब 20 क्वेश्चन नहीं बना पाते तो डर जाते हैं, और उसके चक्कर में वो आगे के 20 भी खराब करते हैं। तो ऐसा नहीं करो, जो पहले आपको एकदम लग रहा है आप अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो 10 ही सवाल हैं, उनको अच्छे से बनाओ। उसके बाद आप देखो जिनमें आप कर सकते हो, थोड़ा आपको टाइम लगेगा सोचने में, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तो हो जाता है। पहले आप वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको 100% श्योर हो। पेपर तो ईज़ी आता है गेट बी का, लाइक जितना टीचर्स करा देते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, अगर बच्चा पूरा पढ़ के जा रहा है तो डरता नहीं है बच्चा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो निकल जाता है सारा डर। शुरू जी। के 10-15 मिनट का खेल होता है वो डर का, जब आपके क्वेश्चन बनने लगे, आंसर आने लगे तो सब होता चला जाता है फिर। ठीक है। मेजर और बायोटेक्नोलॉजी पे थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं देख रही हूँ 2 साल से तो। बाकी तो सब ईज़ी होता है, मैथ्स, फिज़िक्स बच्चे बहुत वरी करते हैं तो ईज़ी होता है। ओके, और मुझे ये बताओ कि कौन सा यूनिट आपका पसंदीदा यूनिट रहा था पूरे सिलेबस में? मुझे तो सर बायोकेमिस्ट्री तो बहुत पसंद था, और उसमें मैं सब सही भी करके आई हूँ। अरे वाह। बायोकेमिस्ट्री मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है। उसके अलावा मुझे जहाँ थोड़ी दिक्कत आती थी वो बायोटेक में आती थी। अ, वो भी थोड़ा, पिछली बार मैं बायोटेक में बिल्कुल नहीं हो पाया था, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। बट इस साल मैंने थोड़ा पढ़ा, बैच से पढ़ा, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया मैंने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस, एंड ऑल द बेस्ट आपको, बहुत सारी थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। अब मुझे आपसे एक लास्ट सवाल पूछना है, जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, जूनियर्स है, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है कुछ सजेशन दीजिए आपके साइड से। ठीक है, तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है पेपर का, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। टाइम आने वाला है, तो जहाँ से भी आपको बैच एनरोल करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप यहीं से, बट जहाँ से भी करना है बहुत सोच समझ के करना। मैंने आईएफएसएस से किया है, तो मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं बता रही हूँ कि भले ही आप, ठीक है, आप पैसा जो है आपकी तैयारी के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए, और आईएफएसएस इतने ज़्यादा तुम्हारे लिए ऑफर्स निकालेंगे ना आगे जाके, और तुम्हें कुछ बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आज यूट्यूब पे सारा कंटेंट पड़ा है। तुम एक-एक टॉपिक, और एकदम से ये मत सोचो मैं पूरा ऐसे कर लूँगा, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एक-एक टॉपिक उठाओ, एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करो, क्वेश्चंस लगाओ। दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद
फैब में तुम्हारे आईआईटी जैम होगा। आईआईटी गो फॉर आईआईटी जैम, गो फॉर गेट बी। सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे मत रहना, क्योंकि कई बार हम पूरी तैयारी करके जाते हैं बट नहीं पता तुम्हें उस टाइम क्या सिचुएशन होगी, क्या हो सकता है। तो अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए। और सीयूईटी पीजी गेट बी सारे एग्जाम्स में जितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सब भरना। अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा होगा। मेरे जैसा मिडल बच्चा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो बहुत आराम से हो जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर।